पूर्णिया वासियों, मैं जिला पदाधिकारी पूर्व और वर्तमान का जो ज़मीन संबंधी में कार्य संस्कृति चलाए हैं उसका भंडाफोड़ उजागर कर रहा हूं। आज हमारे जो पूर्व का जिला पदाधिकारी जो यहाँ पूर्णिया जिला में पद ग्रहण करके जो कार्य संस्कृति चला कर गए हैं, सरकारी ज़मीन को किस तरह से लूटा है, किस तरह से अवैध कब्जा करवाया गया है, किस प्रकार से माफियाओं को लाभ पहुंचाया गया है, मैं जांच में सहयोग करूंगा सरकार को। और पूर्णिया डीएम जो वर्तमान में है उन पर आरोप भी लगा रहा हूं कि मैं आपको शिकायत पत्र के द्वारा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा, सरकारी ज़मीन की खरीद बिक्री पर मैं हमेशा आपको सूचना दिया हूं सोशल मीडिया के द्वारा और मैं लिखित में, और आपके ज़रिए ये कार्रवाई नहीं होना और सरकारी ज़मीन की लूट पटांग होना ये कितनी दुख की विषय है। मैं इसलिए जिला पदाधिकारी जी, मैं आपके कार्य संस्कृति से असंतुष्ट हूँ ज़मीन संबंधी, क्योंकि आपको शिकायत करने पर आप माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय आप नदी नाला, सरकारी ज़मीन, खोकसीबाग हाट, ये तमाम सरकारी ज़मीन सभी प्रकार का आप बेचवा रहे हैं, कब्जा करवा रहे हैं और एक बड़ा पूर्णिया में मुसीबत खड़ा कर रहे हैं और रोता हुआ पूर्णिया को आप लोग बना दिए हैं ज़मीन संबंधी। हाँ, और न्याय करने के बजाय और आप अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं। तो मेरा जिला पदाधिकारी को मैं जिस प्रकार से आरोप लगा रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आपका अगला शनिवार जो है जनता दरबार से मैं आपका पुतला दहन करूंगा, हाँ, वर्तमान जिला पदाधिकारी को, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन बेचवा रहे हैं, सरकारी ज़मीन अवैध कब्जा करवा रहे हैं। पूर्णिया में आपका सभी प्रकार की सरकारी ज़मीन जिला पदाधिकारी के जानकारी में बिक रहा है। और हमारे जो पूर्व का नगर निगम आयुक्त है, अभी नया आए हैं कुमार मंगलम जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आकर आप सबसे पहले अतिक्रमण पर जो आप कार्रवाई की बात कहे हैं तो अच्छा लगा। लेकिन मैं इस तरह का लापरवाह जिला पदाधिकारी पूर्णिया में हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं, चुपचाप माल कमा रहे हैं और सरकारी ज़मीन को लुटवा रहे हैं। मैं अशोक ठाकुर आरोप लगाते चले आ रहा हूं, बोल रहा हूं, तो ना तो आपका पटना बिहार के मुख्य सचिव जी कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही नीतीश कुमार जी कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ, ना ही राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। हाँ, वर्तमान जिला पदाधिकारी पर एक्शन लीजिए और इनकी संपत्ति को जांच करवाइए। और जो भी पूर्व में हमारे अंचल अधिकारी, हाँ, DSLR, हाँ, SDO साहब, ये तमाम जितने भी जो है पूर्व का रहकर अभी नया वर्तमान में आए हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस पर जो है सरकारी ज़मीन का खोज कर निकालिए। मैं आपको स्थलीय जांच करवाऊँगा और मैं स्थल पर सहयोग करूंगा। ये अवैध कब्जा कैसे हुआ? आप सरकारी ज़मीन पर बसे हुए गरीब गुरबा को आप बकसते हुए, जो भी हाँ बड़े बड़े रसकदार सफ़ेद पोश माफिया हैं, आप उसको चिन्हित कीजिए और कार्रवाई कीजिए। अशोक ठाकुर बोला और अशोक ठाकुर साथ देने के लिए भी तैयार हैं। और ऐसे लापरवाह अधिकारी, जिला पदाधिकारी को, भ्रष्ट अधिकारी को आप तत्काल यहाँ से पूर्णिया से हटाइए। और शर्म की बात है बिहार में न्याय व्यवस्था की कि अच्छे पदाधिकारी जो अपने मायरेट पर अपनी पढ़ लिख कर, हाँ, वो जो है IAS IPS बनते हैं और उनको जो है आप नेता लोग, हाँ, जो गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे तमाम, हाँ, राजनीतिक दल को और माफिया लोगों को चेताना चाहते हैं कि जो अपने दम पर IAS IPS का पढ़ाई करके आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप अपनी औकात को, अपनी पावर को जानें। इस 5 साल के आने वाला चंद, हाँ, सफ़ेद पोश माफियाओं के बात पर न चलें। और आप लोकहित के लिए आपको बनाया गया जिला पदाधिकारी, हाँ, लोकहित के लिए आप IAS IPS बने हैं तो उनका काम कीजिए। और माफिया, गुंडा माफिया, चाहे वो न्यायपालिका में हो, कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो, आप डायरेक्ट उस पर कार्रवाई करके जेल भेजिए, ना कि आप
हाँ ये प्रमोशन जो नेता के द्वारा हाँ डीएम का पद दिया जाता है, हाँ अंचल अधिकारी का पद दिया जाता है, तो मेरा आरोप है कि बिहार सरकार सफ़ेद पोश माफिया लोकतंत्र में बैठे हुए उनके द्वारा न्यायपालिका में जज की बहाली, हाँ IAS IPS का प्रमोशन देना, बनाना, पद पर ग्रहण कराना, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। तो मैं कह रहा हूँ कि जो अपने मेरिट पर पढ़ के आए हैं, IAS IPS हैं, आप बिहार को सुधारिए। बिहार का ऐसा स्थिति बन गया है कि बिहार की जनता सिसक के रो रहा है और माफिया लोग माल माट के खा रहे हैं, क्योंकि हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये गुंडागर्दी चलवा रहे हैं बिहार में। आप ज़मीन संबंधी सरकारी ज़मीन आप सही से कागजात रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं, और हमारे बिहार में हाँ और पूर्णिया खास करके आप सरकारी ज़मीन सभी प्रकार का, मैं पूछता हूँ जिला पदाधिकारी जी कहाँ है, और आपका शनिवार का जो पुतला दहन होगा, हाँ वर्तमान जिला पदाधिकारी का आप जो काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार और माफियाओं को सहयोग देते हैं, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा खरीद बिक्री करवा रहे हैं, और अशोक ठाकुर लिखित देने के बावजूद भी आपका इधर से कोई भी मने शर्म नाम का चीज़ नहीं होना जिला पदाधिकारी में। इतना नीचे नहीं गिर जाइए जिला पदाधिकारी जी कि मैं इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि सारा सभी प्रकार की ज़मीन हाँ आप जो है मिलकर आप पर आरोप भी लगा रहे हैं, और सरकार भी सुन रहा है, नीतीश कुमार भी सुन रहा है। ये सब जो आप मैंने शर्म को मार लिए हैं, तो ये शर्म बेशरम बन करके आप बिहार को कैसे चलाइएगा और बिहार को विकास कैसे कीजिएगा। आप बिहार में पूर्णिया का हाँ आप विनाश करने वाला कौन होते हैं। आज जिस तरह से नदी नाला हाँ सरकारी ज़मीन का भी अवैध कब्जा और ख़रीद बिक्री किया गया है, आज आने वाले दिन में आज अशोक ठाकुर रहे या ना रहे, माफिया तो और अधिकारी मिलकर हमको मरवाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पूर्णिया वासियों से कि आज आप जिस प्रकार से हैं मैंने सिस्टम का विरोध नहीं कर रहे हैं, और अधिकारी पदाधिकारी को आप खामोश होकर देख रहे हैं और नाजायज़ कर रहा है माफिया लोग, तो कल के दिन भुगतिएगा। क्योंकि आप पूर्णिया में प्यासे मरने वाले प्यास से आप जो है पानी के लिए तड़पिएगा, और मेरा जो हम बोल रहे हैं आपको पानी के लिए आप तड़पिएगा। और एक बात जान लीजिए, जिस प्रकार से हमारे पूर्णिया में जो नदी नाला गायब हुआ है, और आने वाला समय में बाढ़ में पूर्णिया वासियों डूब कर आप मरिएगा, डूब के मरिएगा, ये बात जान लीजिएगा। डूब के आप मरिएगा और प्यासे तड़पिएगा, डूब के मरिएगा, ऐसा पूर्णिया बनाया है। और मैं RS शर्मा के समय से जो जिला पदाधिकारी ज़मीन का लूटपाट और वर्तमान अभी जो जिला पदाधिकारी हैं कार्रवाई नहीं करना और मोटे रकम लेकर मॉल वगैरह वगैरह हाट में बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, नदी में भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना, तो बताइए जिला पदाधिकारी जी आपको कितना पैसा जाता है। आपको अगला शनिवार के आपके नाम से आपका ये लगाकर पुतला बनाकर और आपका पूछेगा कॉलर पकड़ के पुतला को कि बताइए जिला पदाधिकारी हाँ पूर्णिया डीएम साहब कहाँ है सरकारी ज़मीन। अगर आप पैसा नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको इस तरह का पुतला दहन होगा हाँ शनिवार के दिन, यह ऐतिहासिक होगा, और गरीब गुरबा उस पुतला पर अपना आक्रोश उतारेगा। उससे बिहार सरकार समझ जाइए कि ये कितनी लापरवाही, केयरलेस और घटिया किस्म का जिला पदाधिकारी है जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। और जनता बोल रहा, अशोक ठाकुर बोल रहा, बिहार पूर्णिया को विकास करने की बात बोल रहा है, तो आप जो है इसको इग्नोर कर माफियाओं को सहयोग करके आप मैंने पूर्णिया को डुबाना चाहते हैं, और सारा सभी प्रकार की सरकारी ज़मीन आप बेचवा रहे हैं और कार्रवाई नहीं करना। आप मोटिव क्या बिहार सरकार, आप कहते हैं किसी को हम फंसाते नहीं हैं, किसी को बचाते नहीं हैं, तो आप ऐसे जिले पदाधिकारी को क्यों झेलते हैं। सिर्फ आपको इलेक्शन से मतलब है, जनता का दुख दर्द नहीं। भ्रष्टाचार चरम पर व्याप्त भ्रष्टाचार पूर्णिया बिहार में चल रहा है। क्या बोलिए, गलत बात है? बोलिए, किसी का सुनता है? हाँ, ऐसा जिला पदाधिकारी रहना चाहिए। अगर रहेगा ऐसा जिला पदाधिकारी तो न गरीब को न्याय मिलेगा, और हमारा पूर्णिया को गुंडा बना दिया है। ऐसा पूर्णिया नहीं था, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए वर्तमान जिला पदाधिकारी पर, और हमारे जो पूर्व में नगर निगम और जो अंचल अधिकारी जो रह के गए और अभी वर्तमान में है, इन सभी पर कार्रवाई कीजिए, इसकी संपत्ति जांच कीजिए। हम जांच में सहयोग करेंगे और भारी आंदोलन होने वाला है, क्योंकि ये जिला पदाधिकारी हाँ सरकारी ज़मीन जो है धड़ल्ले से, ये भूमाफिया इनके रिश्तेदार हैं,
इसलिए लगता है काम नहीं कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप कार्रवाई कीजिए। खाता 889 1650 से आप स्टार्ट कीजिए। मैं खोस्कीबाग हाट से।